फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, वो खाने वाली गोली नहीं, पिस्टल वाली गोली, सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? इसका मतलब कितनी दूरी तक लकड़ी में गोली चली जाएगी, मतलब लकड़ी को छेद करेगी, ठीक है, होल कर देगी। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो अब यहाँ क्वेश्चन समझना है कि हमको निकालना क्या क्या है, ठीक है। एक 10 ग्राम की गोली है, ठीक है, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है जो 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, ठीक है, और चल कर क्या कर रही है, एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। जब टकराने के बाद वो 3 सेकंड के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, ठीक है, मतलब कितनी दूरी तय करेगी लकड़ी के अंदर टकराने के बाद, और लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की भी गणना करनी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ दिया हुआ है गोली का द्रव्यमान, इसको मान लेंगे m बराबर 10 ग्राम। ये चूँकि ग्राम में दिया हुआ है और हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले सुविधा के लिए केजी में चेंज कर लेते हैं। तो 10 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10/1000, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0.01 केजी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, अब ये प्रारंभिक वेग किसका दिया हुआ, क्योंकि गोली जो है एक वेग से लकड़ी में के गुटके की तरफ जा रही है, तो इसका वेग जो होगा वो क्या होगा, 150 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया हुआ, अब ये तो शुरुआत में जा रही है, तो अंतिम वेग तो मुझे पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या कहता है कि 0.03 सेकेंड के बाद लकड़ी में टकराने के बाद क्या होती है, गोली रुक जाती है। तो समय भी दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे लिया गया क्या, लकड़ी तक टकराने में लिया गया समय, इसको हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं, सॉरी, टी इक्वल टू दिया हुआ 0.03 सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया हुआ, अब मान लेते हैं कि लकड़ी में के गुटके में जब गोली टकराएगी तो कुछ दूरी तय करेगी। अब वो दूरी हम मान लेते हैं s मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि गोली द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम लोग s बोलेंगे, डिस्टेंस हम मान लेते हैं s है, s मीटर, इसको इक्वल छोड़ देते हैं, s मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, त्वरण, क्योंकि अब यहाँ दिया हुआ है हमारा u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और s
दूरी निकालना है हमको, ठीक है, और समय दिया हुआ है। तो हम याद कीजिए गति का तीसरा समीकरण, गति का 3 समीकरण होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है, ये गति के 3 समीकरण हैं। तो हमको यहाँ से s फाइंड करना है, तो हम इजीली किस समीकरण का यूज करके s को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गति के सबसे पहले हमको a निकालना है, तो s निकलेगा। अब a निकालने के लिए हम गति का पहला समीकरण यूज करेंगे। v हमको पता है, u पता है, t पता है, तो यहाँ से a निकल जाएगा। और जब a निकल जाएगा तो हम इसको फिर थर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, s फाइंड कर सकते हैं। s निकल जाएगा यहाँ से, तो हम लिखते हैं गति के पहले समीकरण से क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब भी हमारा कितना दिया हुआ, 0, ठीक है, कितना माने 0। u हमें कितना है 150 प्लस a कितना दिया हुआ, a नहीं पता है तो a ही निकालना है। और t दिया हुआ 0.03 सेकेंड, ठीक है। अब इधर ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 0.03a, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, विजीय व्यंजक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 150 को इधर कर देंगे, ऐसे इधर शिफ्ट होगा। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं -150 इक्वल टू 0.03a। देयरफॉर a इक्वल टू, अब ये होगा ऊपर जाएगा -150 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.03, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो कितना होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के दाहिने साइड राइट साइड में 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 0 पुट कर देंगे, इसके बदले ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये 0 इसका कोई वैल्यू नहीं, 3 से कटेगा, 3 नीचे है, 3 5 जा 15, 3 बार में कट गया। अब ये 0 0 0 आ गया -5000, ठीक है। तो ये -5000 क्या आ गया हमारा त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -a इक्वल टू आया है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन यह बताता है कि गोली का वेग जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि टकराएगा तो निश्चित बात है किसी भी चीज़ से टकराएगा तो क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कहता है। अब v हमारा कितना है 0, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 150 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू a हमारा कितना आ गया -5000, ठीक है, इंटू s जो क्या है दूरी, यही निकालना है हमें। तो ये 0 का स्क्वायर 0,
ये 150 इंटू 150 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 5000, तो ये हो जाएगा माइनस 10,000 एस। ठीक है, फिर से यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, और ये 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, एक जीरो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ। अब सॉरी, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10,000 एस। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे माइनस प्लस में, तो साइड चेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, तो -22500 इक्वल टू इधर भी हो जाएगा -10,000 एस। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल टर्म लगा हुआ है, एक चर पद लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको यही ज्ञात करना है एस, जिसको हम लोग दूरी कहते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं एस इक्वल टू -22500 डिवाइडेड बाय -10,000। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कटेगा। तो 2 जीरो कट गया, अब यहाँ आ जाएगा ये माइनस कट गया, 225 डिवाइडेड बाय 100, और ये इजली है 225 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 वाला टर्म रहता है तो इजली हो जाता है, पॉइंट पुट कर देते हैं राइट साइड से, तो यहाँ हो जाएगा 2.25। तो 2.25 क्या आ गया, ये मीटर। ठीक है, क्या आ गया, एस। ये एस जो है यानी कि 2.25 मीटर तक जब गोली लकड़ी के गुटके से टकराएगा तो उसके अंदर 2.25 मीटर तक चला जाएगा, यानी कि भेदन करेगा। ठीक है, अतः अब हम लिखेंगे, अतः गोली लकड़ी को 2.25 मीटर तक भेदेगी। ठीक है, या उसके अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखना है फाइनली हमें आंसर। अब क्या क्या हमको फाइंड क्या करना था, उस पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, ये दूरी पता चल गया कि कितनी अंदर तक जाएगी लकड़ी के गुटके में गोली। अब क्या पता करना है कि वो लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल F बोलते हैं, बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, यहाँ हमको फाइनली ये ज्ञात करना था, और इसको ज्ञात करने के लिए हमको त्वरण ज्ञात करना पड़ा, जिसके लिए हम गति का पहला समीकरण का यूज किए। ठीक है, और दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एस गति का तीसरा समीकरण का जरूरत पड़ा, तो हम F इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू ए। देयरफॉर F इक्वल टू द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 0.01, शुरू में जो लिखे थे kg, इंटू ए हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 0 और ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1/100 होगा, इंटू यहाँ हो जाएगा 5000। ठीक है, 2 0 कट जाएगा, देयरफॉर F इक्वल टू आ गया 50 न्यूटन लिखेंगे, इसको हम kg मीटर पर सेकेंड को न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बल यह गोली की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, क्योंकि जिधर से गोली आएगी उसके जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा बल, और ये बल किसके द्वारा लगाया जाएगा, यह बल
लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। थैंक यू।